प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में एक साधु रहा करते थे। वह बुद्ध के अनुयायी थे और जीवन की गहरी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाते थे। एक दिन एक धनवान व्यक्ति उनके पास आया और बोला, साधु महाराज, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन फिर भी मैं संतोष महसूस नहीं करता। कृपया मुझे सच्ची समृद्धि का रहस्य बताएं। साधु मुस्कुराए और बोले, अमीर बनना केवल धन अर्जित करना नहीं है। यह एक कला है और इसकी शुरुआत मन की प्रचुरता से होती है। अगर तुम सच में समृद्ध बनना चाहते हो तो कल सूरज उगने से पहले मेरे पास आना। धनवान व्यक्ति ने साधु के निर्देश का पालन किया और भोर में उनके पास पहुंचा। साधु ने उसे जंगल की ओर ले जाकर कहा, इस जंगल के बीचों बीच एक तालाब है, तुम वहां जाओ और जितना हो सके उतना पानी अपनी दोनों हथेलियों में भरकर ले आओ। वह व्यक्ति तालाब पर गया। उसने पानी उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ से पानी भरा, ज्यादातर पानी गिरने लगा। वह बार बार प्रयास करता रहा पर असफल रहा। थक हार कर वह साधु के पास लौटा और बोला, महाराज, मैं असफल रहा, यह कैसे हो सकता है? साधु ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, यह इसीलिए है क्योंकि तुमने इसे नियंत्रित करने का प्रयास किया। समृद्धि भी पानी की तरह है। यदि तुम उसे अपने स्वार्थ के घड़े में कैद करने की कोशिश करोगे तो वह फिसलकर निकल जाएगी, लेकिन अगर तुम अपने कर्मों और दयालुता के माध्यम से उसे बहने दोगे तो वह कभी कम नहीं होगी। फिर साधु ने कहा, धन अर्जन की कला 3 बातों पर आधारित है। विवेक, धन का अर्जन मेहनत और ईमानदारी से करो। दयालुता, अपने धन को दूसरों की भलाई में लगाओ। संतोष, जितना पास है उसका सम्मान करो और बेवजह लालच से बचो। उस धनाढ्य व्यक्ति ने साधु की शिक्षा को आत्मसात किया। उसने अपने व्यापार में ईमानदारी को अपनाया, गरीबों की मदद की और सरल जीवन जीना सीखा। जल्द ही वह केवल भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि मन से भी अमीर बन गया। शिक्षा, सच्ची अमीरी केवल धन दौलत से नहीं बल्कि मन और आत्मा की प्रचुरता से होती है। जब हम अपने संसाधनों का उपयोग सही दिशा में करते हैं और दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए भी समृद्धि का स्रोत बन जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो से आप